गोरी कौवी और कालू कौवा अंधेरी रात में उड़ते हुए घर जा रहे थे। एक कालू कौवे की नजर नीचे जमीन पर जाती है। गोरी, वो देखो, वो क्या है जो इतने अंधेरे में चमक रहा है? चलो चलो कालू, नीचे चलकर देखते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा नीचे उस रोशनी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक लालटेन पड़ी है जिसके नीचे एक पत्थर है। कालू, ये क्या है? ये किसने रखा होगा यहाँ? मुझे तो लगता है ये एक पत्थर है। जरा पढ़ो तो, इस पर क्या लिखा है? फिर कालू कौवा उस पत्थर को पढ़ता है। ये पत्र जो भी पक्षी पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक शैतानी उल्लू हूँ और मैं पास वाली गुफा में रहता हूँ। अगर इस पत्र को पढ़ने वाला पक्षी मेरे पास आएगा तो मैं उसे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा। कालू, क्या लिखा हुआ है इस पत्र में? गोरी, अब हमारे दिन बदल गए, जल्दी से इस गुफा की दिशा में चलो। कालू, मुझे तो बताओ इसमें क्या लिखा है? कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है जो इस पत्र को पढ़ेगा वो उसे शक्तिशाली बना देगा और ढेर सारा भोजन भी देगा। ये सुनकर गोरी कौवी तो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों पास वाली गुफा की दिशा में जाते हैं। कालू जी, ये दरवाजा तो बंद है। गोरी का इतना कहना ही था कि गुफा का दरवाजा खुल जाता है। शैतान उल्लू जी, हम कौवे हैं, हमें आपका पत्र मिला था। अब हम आपके पास आ गए हैं। अब जल्दी से अपना वचन पूरा करो और हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दें। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम नहीं चाहते कि पूरे जंगल में राज करो और सब पक्षी तुम्हारी गुलामी करें, नौकर बनकर रहें वो तुम्हारे? उल्लू बाबा, क्यों नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हम पूरे जंगल में सबसे अमीर हों और सब पक्षी हमारे नौकर बनकर रहें। तो फिर मुझे पहले एक ताज़ा ताज़ा अंडा लाकर दो किसी पक्षी का, और फिर देखना कैसे मैं तुम्हें शक्तिशाली कौवी बना देता हूँ। उल्लू बाबा जी, क्या आप हमें इसी गुफा में मिलोगे? हाँ, अंडा तो हम चुरा लाएंगे। हाँ, मैं इसी गुफा में ही रहता हूँ। तुम जब भी आओगे ये दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाएगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी तो अंडा ले आएंगे। अब तो मुझे लालची पक्षी भी चाहिए और वो इनसे ज्यादा कोई नहीं है पूरे जंगल में। वो अंडा और इनका खून पीने से मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। हा हा हा, उल्लू हूँ मैं, शैतान उल्लू। कालू जी, अब हमें अंडा कहाँ से मिलेगा? तोते के घोंसले से। और कहाँ से? कल ही तो तोता मिठाइयाँ बांट रहा था अपने अंडे की। तो कालू जी, जल्दी चलो, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। गोरी कौवी और कालू कौवा तोते की घोंसले की तरफ जाते हैं। वो छुप कर देखते हैं। तोता और तोती तो अपने घोंसले में ना थे। फिर कालू कौवा तुरंत तोते के घोंसले की तरफ जाता है और अंडा चुराकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तोता और तोती भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाते हैं। अपना अंडा घोंसले में ना देख वो दोनों पति पत्नी तो रोने लग जाते हैं। ये क्या हो गया अंडे की मम्मा? मैंने कहा भी था हम दोनों नदी पर एक साथ पानी पीने नहीं जाते, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अंडे के पापा, मुझे थोड़ी ना पता था कि कोई जालिम आकर हमारा अंडा चुरा कर ले जाएगा। मिट्ठू और उसकी पत्नी की आवाज सुनकर रानो चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू और तोती बहन, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? कोई जालिम हमारा अंडा चुरा कर ले गया। इतने समय बाद तो हमारा अंडा आया था। मैं कितना खुश था, मिठाइयाँ भी बांटी। रानू चिड़िया, ये कौन हो सकता है? ऐसे तो किसी का अंडा भी सुरक्षित नहीं रहा अब इस जंगल में। मिठू और तोती, एक दिशा में आप जाओ और दूसरी दिशा में मैं और चिड़िया जाते हैं। वो चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम कोशिश करें तो पकड़ सकते हैं उसे। इस तरह से तोता और तोती एक दिशा में जाते हैं और दूसरी दिशा में रानो चिड़िया और कबूतर जाते हैं। मुझे पता था कि ये काम तुम्हारे दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। शैतान उल्लू बाबा जी, अब हमें वो दे दें जिसका वचन आपने हमसे किया
किया था। बहुत जल्दी है तुम्हें। क्या तुम्हें पता है इस जंगल में सबसे ज्यादा लालची पक्षी कौन है? अब आपसे क्या छुपाना, हम कौवे ही हैं। और कौन हो सकता है? इसलिए तो मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई शक्ति हमारे पंखों में लग जाए और हम जंगल के सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौवे बन जाएं। तो तुम हो सबसे ज्यादा लालची पक्षी। फिर तो मुझे तुम्हारा ही खून पीना होगा इस अंडे के साथ, फिर ही मैं अमर बन जाऊंगा। क्या क्या कह रहे हैं शैतान उल्लू बाबा जी? हमने आपको अंडा ला कर दिया और आप हमें ही मारने का सोच रहे हो। फिर वो उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। अब मिलेंगे पूनम की रात को। ये भोजन खाते रहना, मर ना जाना कहीं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कालू जी, ये उल्लू कहाँ चला गया और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या सच में ये उल्लू हमारा खून पी जाएगा? तो क्या ये उल्लू हमसे मजाक कर रहा है? अब मरेंगे, हम दोनों मरेंगे। रानू चिड़िया और कबूतर भी अंडा ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास आ जाते हैं। अब मैं ये चाबी इन झाड़ियों में छुपा देता हूँ और पूनम की रात इन कौवों का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। हा हा हा। फिर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, ये उल्लू किसका खून पीने जा रहा है और किससे कैद किया है इसने? रानो, चलो चलकर देखते हैं कौन है इस गुफा में। कोई है इस गुफा में? कालू, ये आवाज तो अपने कबूतर की है। कबूतर हम हैं, मैं और कोरी। वो उल्लू हमारा खून पीना चाहता है, हमें बचा लो। कोरी बहन, आप इस गुफा में क्या करने आए थे? हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा पाप किया है और तोते का अंडा भी इसी गुफा में है, हम चुरा कर लाए थे। शैतान उल्लू ने हमें लालच दिया था। कबूतर भैया, ये सब इन्हीं के कारण हुआ है, ये बहुत लालची हैं। अब हमें कबूतर का अंडा बचाना होगा। कबूतर भैया, वो सामने झाड़ियों में वो उल्लू चाबी छुपा रहा था। फिर रानू चिड़िया और कबूतर उस चाबी को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो चाबी तो बहुत भारी थी और बहुत बड़ी। वो दोनों उस चाबी को नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे ही तोता और तोती भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कुछ पता चला हमारे अंडे का? आपका अंडा मिल गया है और आपका अंडा इसी गुफा में है।